हेलो दोस्तों, साइंस अटैच के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में। इसके अलावा यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात WBC शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। वे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। यह ब्लड सेल्स अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती है और ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू में पाई जाती है। WBC आमतौर पर केवल कुछ दिन ही जीवित रहती है, इसलिए आपका बोन मैरो लगातार नई कोशिकाएं बनाता रहता है। मानव रक्त में 5 प्रकार की WBC पाई जाती है: न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। आइए इन सभी प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स को डिटेल में समझते हैं। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक प्रकार की WBC है, जो टोटल WBC का 60 से 70% है। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं बैक्टीरिया, कवक और फॉरेन डेब्री को मारकर आपके शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती है। जब ब्लड में न्यूट्रोफिल की सामान्य मात्रा में कमी होती है, तो आपको संक्रमण का खतरा अधिक होता है, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। न्यूट्रोफिल ही सर्वप्रथम अन्य WBC कोशिकाओं को एक्टिव करने वाले संकेत भेजती है। न्यूट्रोफिल खाब या फुंसी के अंदर मवाद में पाई जाने वाली मुख्य कोशिकाएं है। एक बार बोन मैरो से मुक्त होने के बाद न्यूट्रोफिल कोशिकाएं केवल 8 घंटे तक ही जीवित रहती है। आपका शरीर प्रतिदिन लगभग 100 अरब कोशिकाएं बनाता है। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वायरल संक्रमण से बचाने के लिए नेचुरल किलर सेल्स होती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए प्रोटीन, एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। लिम्फोसाइट्स के 2 प्रकार हैं: B कोशिकाएं और T कोशिकाएं। सामान्य प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं के विपरीत B और T कोशिकाओं के स्पेसिफिक रोल्स हैं। B लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। B कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती है, जो संक्रमण को याद रखती है। यदि आपका शरीर दोबारा किसी पैथोजन के संपर्क में आता है, तो ये एंटीबॉडीज हमेशा तैयार रहती है। T कोशिकाएं विशिष्ट रोगजनकों को पहचानती है और उन्हें मार देती है। T कोशिकाएं संक्रमण के बाद भी रोगजनकों को याद रखती है और अगर वह वापस शरीर में एंटर करते हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देती है। लिम्फोसाइट्स ही वैक्सीन्स को प्रभावी बनाने का हिस्सा है। जब आप वैक्सीन लगवाते हैं, तो आपका शरीर B और T कोशिकाएं बनाएगा, जो उस रोगजनक को पहचानने में सक्षम होंगी जिससे वैक्सीन्स आपकी रक्षा करती है। इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं परजीवियों पैरासाइट्स, कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें नष्ट करने का काम करती है। इयोसिनोफिल्स बैक्टीरिया के साथ साथ परजीवी संक्रमण से लड़ने में भी भूमिका निभाती है। इयोसिनोफिल्स एलर्जी के लक्षणों को ट्रिगर करने में बेसोफिल्स की सहायता करती है। आपके रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में श्वेत रक्त कोशिकाओं का केवल 5% इयोसिनोफिल्स पाई जाती है। हालांकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वास्तव में इयोसिनोफिल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशंस होती है। बेसोफिल्स खांसने, छींकने या नाक बहने जैसी एलर्जी प्रतिक्रिया संबंधी लक्षण उत्पन्न करने के लिए बेसोफिल्स जिम्मेदार होती है। बेसोफिल्स केवल श्वेत रक्त कोशिकाओं का लगभग 1% होती है। मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करके हमें संक्रमण से बचाती है। आपके ब्लड में श्वेत रक्त कोशिकाओं का लगभग 5% से 12% मोनोसाइट्स होती है। यह आपके इम्यून सिस्टम के गार्बेज ट्रक्स की तरह है, क्योंकि यह शरीर में मृत कोशिकाओं को साफ करती है। खैर, इन 5 प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल की संख्या प्रत्येक व्यक्ति और उनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। आपके शरीर में क्या चल रहा है, उसके आधार पर WBC की संख्या ऊपर या नीचे हो सकती है। उदाहरण के लिए,
जीवाणु संक्रमण के कारण न्यूट्रोफिल में वृद्धि होती है, एलर्जी के कारण इयोसिनोफिल में वृद्धि होती है और वायरल संक्रमण के कारण लिम्फोसाइटों की संख्या में वृद्धि होती है। टेस्ट के दौरान WBC की सामान्य सीमा आमतौर पर 4500 से 11000 है। चलिए WBC के प्रकार को डिटेल्स में जानने के बाद WBC से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, WBC कितने प्रकार की होती है? ह्यूमन ब्लड में टोटल 5 तरह की WBC प्रेजेंट होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनमें 3 तरह की WBC शामिल है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इसके बाद मोनोसाइट्स और अंतिम लिम्फोसाइट्स, जिसके अंतर्गत T कोशिकाएं और B कोशिकाएं आती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ पाई जाती है? आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं आपके रक्त प्रवाह में प्रेजेंट होती है और संक्रमण की जगह का पता लगाने के लिए ब्लड वेसल्स की दीवारों और ऊतकों के माध्यम से यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत रक्त कोशिकाएं कैसी दिखती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं रंगहीन होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे जांच करने और डाई से रंगने पर वे बहुत हल्के बैंगनी से गुलाबी रंग की दिखाई दे सकती है। इन अत्यंत छोटी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्र झिल्ली नाभिक के साथ एक गोल आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत रक्त कोशिकाएं कैसे बनती है? श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण आपकी बोन मैरो के अंदर के सॉफ्ट टिश्यू में हेमेटोपोएसिस नामक प्रक्रिया से होता है, जबकि T लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि और लिम्फ नोड्स में तथा B लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं स्प्लीन में बनती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।